किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़का किसान परिवार में पैदा हुआ। उसके पिताजी चाहते थे कि वो किसान बने, खेती करे, लेकिन लड़का चाहता था कि वो उस राज्य की सेना में शामिल हो, सैनिक बने। लड़के ने डरते डरते एक दिन सहमते हुए अपने पिताजी को बात बताई कि मैं तो सैनिक बनना चाहता हूँ। उसके जो फादर थे वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सैनिक बनना चाहते हो तो सैनिक बनो, तलवारबाजी सीखो, क्योंकि आपको सेना में शामिल होने के लिए तो आना ही चाहिए, प्रतियोगिता होती है। लड़का तलवारबाजी क्लास लेने के लिए गया तो उसे समझ में आ गया एक दो दिन में कि उसके बस की बात नहीं है। अब उसने सोचा कि जाना तो सेना में है, बनना तो सैनिक है। उसने जिद पकड़ ली थी, क्या किया जाए। तो उसे मालूम चला कि जो वो उस राज्य की सेना थी, उसका जो सेनापति था वो इनके किसी रिश्तेदार का दोस्त था। तो ये लड़का उस रिश्तेदार के घर गया, मम्मी से बोला कि प्लीज़ मेरी बात करो, और रिश्तेदार के घर गया। वहाँ जाकर के बोला कि प्लीज़ आप एक बार सेनापति से बोलिए कि मुझे सेना में ले लें। तो रिश्तेदार ने बोला अपने दोस्त सेनापति से। सेनापति बात नहीं टाल पाया दोस्त की। इस लड़के को बैक डोर से एंट्री मिल गई, सेना में शामिल हो गया, जिस लड़के को तलवारबाजी ढंग से आती भी नहीं थी। अब सेनापति ने कमाल ये किया कि इस लड़के को रिजर्व फोर्स में रख लिया, ऐसी फोर्स में रख लिया जिसका काम आराम करना होता था। उसको बहुत कम, उस सेना को बहुत कम रणभूमि में जाना होता था, युद्ध में जाना होता था। लेकिन एक बार इस राज्य पर ऐसा अटैक हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ कि उन रिजर्व फोर्सेस को भी मैदान में भेजा गया। और जब मैदान में फोर्सेस गई, जब ये लड़का भी उस सेना में शामिल होकर गया, तो बाकी के सैनिकों को समझ में आ गया कि ये किसको रख लिया है, इसको तलवार चलाना नहीं आता। 2-3 सैनिकों ने मिलकर के इस लड़के की जान बचाई। और जब वापस आया युद्ध भूमि से, तो आकर के सेनापति से बोला कि आपने किसको रख लिया, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए था। सेनापति कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि रखा तो उसी ने था। गुस्से में ड्रामा करते उसने कहा कि तुम एक काम करो, यहां से तुम फटाफट से बाहर निकलो और जाकर के दरबान बन जाओ। बस तुम्हारा यही काम है, तुम्हें सिर्फ पहरा देना है महल के सामने, और कोई काम तुम्हारे पास नहीं है। लड़के को बड़ा बुरा लग रहा था कि उसको डांट दिया गया था, उस पर गुस्सा कर रहा था सेनापति, वही सेनापति जिसने एंट्री करवाई थी। अब लड़के को लग रहा था कि शायद अगर किसी मंत्री से बात होती या सीधे राजा से बात होती तो शायद अच्छी पोजीशन मिलती। इसी सोच में लड़का जाकर के दरबान की नौकरी करने लगा। रोज रात में से जाना होता था, पहरा देना होता था। अब ये रोज सोच रहा होता था कि एक बार अगर राजा से बात हो जाए तो शायद बात बन जाए। सर्दी का मौसम आया, इसके पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, तनख्वाह कम हो गई थी, ठिठुरते हुए नौकरी किया करता था, पतली सी वर्दी थी। एक रात में वहां से राजा साहब निकले, महल में घुस रहे थे, तो उनके साथ में सैनिक कम थे। उनकी नजर पड़ गई कि एक सैनिक जो है ठिठुरता हुआ बैठा हुआ था। राजा साहब उसके पास गए, जाकर के पूछा कि आपको ठंड नहीं लग रही है, इतनी पतली वर्दी आपकी, आप सिकुड़ रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे कि आप यहाँ कैसे नौकरी करते हैं। लड़के को अंदर से खुशी हुई, इसको लगा कि आज शायद बात बन जाएगी। उसने कहा कि महाराज क्या करूँ, अपना ये दुख सुनाने लगा कि मैं तो यहाँ पर रोज आता हूँ, ठंड में सिकुड़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे मेरी जिंदगी चलेगी। तो राजा ने कहा आप चिंता मत करो, अभी मैं अंदर जाऊँगा, अंदर से आपके लिए गर्म कंबल भिजवाऊंगा, आप आराम से नौकरी करो। राजा साहब अंदर गए। अब राजा तो बिजी होते हैं, राजा साहब जाकर के अपना वादा भूल गए। रात बीत गई। सवेरे सवेरे राजा के पास में कुछ सैनिक आए और आकर के बोले कि महाराज, उस सैनिक से, उस पहरेदार से जिसने आपने वादा किया था, उसकी जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। राजा को बड़ा बुरा लग रहा था। राजा मिलने के लिए पहुंचा, देखने के लिए पहुंचा, वहां तो लाश पड़ी हुई थी उसी पहरेदार की जिससे रात में राजा ने वादा किया था। और उसके पास में एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि महाराज रोज रात में यहाँ अपनी गरीबी के दिन बिता रहा था, रोज रात में यहाँ आकर के पतली सी वर्दी में नौकरी कर रहा था सर्दी में, लेकिन कल रात में जो आपने मुझसे वादा किया कि गर्म कंबल भिजवाओगे, मालूम नहीं क्या हुआ, उस वादे के बाद में मुझे और ठंड लगने लगी। मुझे लग रहा था कि कंबल आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शरीर मेरा सिकुड़ता गया और अब शायद मेरी जान जा रही है, अब मैं शायद आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए भरोसे रहना है तो सिर्फ खुद के रहिए, खुद के भरोसे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए मेरे चैनल पर एक नई कहानी। अगर आप भी ऑनलाइन कूपन और शॉपिंग करना चाहते हो, वो भी सस्ते दाम में, तो आप डिस्क्रिप्शन पर चेक करके वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो।